Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. Today we will see how we can download, install and then set up Flutter, and then we will install Dart and Flutter Android Studio also. वन बाय वन स्टेप वाइज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी किस तरह से इसको परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद हम एंड्रॉयड स्टूडियो में डार्ट और फ्लटर की जो प्लगइन्स हैं उनको भी इंस्टॉल करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल फ्लटर के लिए आप लोगों ने क्या करना है, डाउनलोड करने के लिए तो आप जस्ट फ्लटर एसडीके डाउनलोड फॉर विंडोज़ या फ्लटर एसडीके राइट करके भी सर्च कर सकते हैं। आपने क्या करना है, विंडोज़ के लिए क्योंकि डायरेक्टली निकल आएगा तो आप इसको वैसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं वैसे तो फर्स्ट जो ऐप है वो एंड्रॉयड ऐप्स की ही बात करें हम, तो मैं जस्ट इसको सिलेक्ट करती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद बाकी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स वगैरह गिवन है, आप इसको देख सकते हो और मेमोरी वगैरह का भी बताया हुआ है, विंडो का भी बताया हुआ है। देन आपने आ जाना है यहाँ पर इंस्टॉल द फ्लटर एसडीके। जिस तरह से हमने एंड्रॉयड एसडीके की बात की थी सेम उसी तरह से यहाँ पर चूज़ किया हुआ है यूज़ वीएस कोड टू इंस्टॉल। आप फ्लटर को यूज़ करने के लिए क्या है, आप वीएस कोड भी यूज़ कर सकते हैं, एंड्रॉयड स्टूडियो भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एंड्रॉयड स्टूडियो के लिए कर रही हूँ तो इसीलिए यहाँ पर आ जाएं आप, डाउनलोड द इंस्टॉल फ्लटर। तो बाकी सारी चीज़ें दी हुई हैं, यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस भी गिवन होती हैं, आप इनको भी फॉलो कर सकते हैं। जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ पर करना है क्लिक, तो ये जो फ़ाइल है ये आप लोगों की डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा जी, ये फ़ाइल थोड़ा टाइम लेती है, इंटरनेट स्पीड जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतना ही टाइम कम लगेगा। तो मैंने इसे क्या किया हुआ है कि पहले ही डाउनलोड करके रखा हुआ है। और दूसरा, इसकी जो रिलीज़ है वर्जन जो है वो चेंज हो सकती है जैसे जैसे टाइम के साथ, क्योंकि अपडेट होती रहती है। तो आज की है तो ये है, और 1 महीने बाद या 2 महीने, 6 महीने, साल बाद जितने भी है तो वो चेंज हो सकती है। तो आप लेटेस्ट जो वर्जन या रिलीज़ है फ्लटर एसडीके की तो वो डाउनलोड करेंगे। अच्छा, डाउनलोड करके मैंने यहाँ पर डाउनलोड का बता दें, जस्ट इसे क्लिक करेंगे और पाथ देंगे कहाँ पर आप डाउनलोड करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर डाउनलोडेड मेरे फ़ोल्डर का यानी एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है तो उसमें मैंने यहाँ पर इसे डाउनलोड किया है। यहाँ पर जस्ट मैं इसे ओपन करती हूँ, ठीक है। तो इसको ओपन कर लेते हैं। और अच्छा, इसको आपने क्या करना है, कहीं पर एक्सट्रैक्ट करना है। तो मैंने एक फ़ोल्डर रखा हुआ है प्रोजेक्ट्स के लिए, आपकी मर्ज़ी है आप किसी भी फ़ोल्डर में इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है, आप लोगों की मर्ज़ी है। जहाँ पर स्पेस ज़्यादा है मैं कोशिश करती हूँ कि उस ड्राइव में रखूँ जहाँ पर मेरे पास स्पेस ज़्यादा होती है। और यहाँ पर मैंने एफ़ ड्राइव है तो मैं इसको जस्ट क्या करूँगी, यहाँ पर आप डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। इसको एक्सट्रैक्ट मैंने करना है एफ़ ड्राइव में, ठीक है। ये मेरे पास आ गया तो मैं इसको क्या करती, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं यहाँ पर एक्सट्रैक्ट टू। तो मैं यहाँ पर, अच्छा, आप किसी भी फ़ोल्डर में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और वहाँ बिन का फिर आप देंगे पाथ। लेकिन मैं कुछ ऐसी ड्राइव सेलेक्ट करती हूँ जहाँ पर मेरे पास स्पेस हो, तो मैं यहाँ पर एफ़ ड्राइव में इसको एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर एफ़ ड्राइव मेरे पास है तो वहाँ पर स्पेस थी, तो आप जहाँ पर भी एक्सट्रैक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। यहाँ एफ़ ड्राइव जो है वो इसका पाथ आ चुका है। तो यहाँ पर मैं आपको एफ़ ड्राइव दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखें आपके पास एफ़ ड्राइव में, ठीक है, एफ़ ड्राइव में फ़्लटर का जो फ़ोल्डर है वो क्रिएट हो चुका है और ये लेगा थोड़ा सा टाइम, ठीक है। ये फ़ोल्डर क्रिएट हो रहा है फ्लटर का। अच्छा जी, ये फ़ोल्डर क्रिएट होता है, उसके साथ साथ मैं आप लोगों को दिखा दूँ, यहाँ पर एंड्रॉयड स्टूडियो भी मैंने ओपन किया हुआ है और वहाँ से हम प्लगइन्स जो हैं हमारे वो इंस्टॉल करेंगे डार्ट। और मैंने फ़्लटर का कहा था क्योंकि एंड्रॉयड स्टूडियो पर हम वर्क करेंगे। वीएस कोड भी हम आगे देखेंगे किस तरह से उसके जो प्लगइन्स वगैरह यूज़ करते हैं फ्लटर के और नेटिव रिएक्ट नेटिव के, तो वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये एक्सट्रैक्ट होते ही हम यहाँ पर, अच्छा, इसके साथ आप लोगों ने क्या करना है, इसका जो पाथ है यहाँ पर आपके पास बिन का जो फ़ोल्डर है ना, यहाँ पर इसका जो पाथ है फ्लटर का वो आपने लेना है, ठीक है। यहाँ पर जस्ट मैं इसे कॉपी कर रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आपने क्या करना है, सिस्टम सेटिंग को सेट सिस्टम, ठीक है, सेटिंग यहाँ पर जस्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट करेंगे, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में आएंगे और यहाँ पर देखें यूज़र वेरिएबल्स में आपने जाना है। पाथ में ऑलरेडी यहाँ पर सेट है तो मैं यहाँ जस्ट, आप अगर नहीं होता तो यहाँ पर न्यू करके मैं पाथ और इस तरह से पाथ राइट करते हुए यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ तो पाथ आ जाता है। लेकिन यहाँ पर है तो इसे जस्ट मैं डबल क्लिक करके या एडिट करके और न्यू आप कर सकते हैं पाथ, और जो भी आपकी
फ्लटर के बिन का जो पाथ है, यानी जो भी आपके फ़ोल्डर तक पहुंचने का जो रास्ता है, यानी जिस भी ड्राइव में आपने किया है, क्योंकि मैंने जस्ट एफ़ में ही इसको किया था और उसमें ही बिन का फ़ोल्डर है, तो आप इसको करके ओके कर दें और यहाँ पर आप ओके करें और यहाँ पर आप ओके कर दें। ठीक है, ये बिन ये सारा होता रहेगा एक्सट्रैक्ट। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो आपने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है, CMD जस्ट मैं राइट कर रही हूँ और यहाँ पर आपने राइट करना है फ्लटर। ठीक है, अगर तो आपका जो पाथ वगैरह जो हमने सेटअप वगैरह किया था फ्लटर का वो ठीक हो जाता है, तो इस तरह से आपके पास कॉमन कमांड्स वगैरह फ्लटर की जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह है वो सारी आपके पास डिस्प्ले हो जाती है। यहाँ पर देखें अवेलेबल कमांड्स हैं, फ्लटर SDK है, सारी डिफरेंट जो कमांड्स वगैरह हैं वो आप लोगों की डिस्प्ले हो जाती हैं। अच्छा जी, हमारा जो है वो सेटअप वगैरह तो हो गया। इसके बाद हम चेक करना चाहते हैं कि फ़्लटर के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं। इन रिक्वायरमेंट्स के लिए हम क्या करते हैं कि टाइप करते हैं फ्लटर, यहाँ पर फ्लटर डॉक्टर। ठीक है, ये हमें क्या बताएगा कि फ्लटर को यूज़ करने के हमारी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स है। वैसे हमें एंड्रॉयड स्टूडियो चाहिए होता है। ठीक है, बाकी पैकेजेस वगैरह जो भी या आपके प्लगइन्स वगैरह रिक्वायर होंगे तो वो भी आप लोगों को बता देगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकते हैं। अच्छा, एक एंड्रॉयड स्टूडियो ये VS कोड का होता है, तो दोनों में से कोई भी ऑप्शनल है, आप जिसमें करना चाहें कर सकते हैं। मैं एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ करी तो एंड्रॉयड स्टूडियो का तो मेरे पास आ जाएगा, और ऑब्वियसली हम वेब प्रोग्रामिंग का भी प्रीवियस लेक्चर्स में कोर्स कर चुके हैं, तो मैंने VS कोड भी इंस्टॉल करवा दिया था आप लोगों को। और एंड्रॉयड स्टूडियो की इंस्टॉलेशन और उसके लिए जावा जो JDK था उसकी पास सेटिंग वगैरह या इंस्टॉलेशन वगैरह वो भी आप लोग एंड्रॉयड स्टूडियो का जो एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट का जो कोर्स है उसकी प्लेलिस्ट में जाकर ये सारा आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी थी कि किस तरह से डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। तो आप लोगों के पास यहाँ पर अगर आपने एंड्रॉयड स्टूडियो और VS कोड वगैरह इंस्टॉल नहीं किया हुआ, देन आपके पास ये होगा कि आपके पास आ जाएगी लिस्ट के रिक्वायरमेंट, क्योंकि फ्लटर डॉक्टर की जो कमांड है उसको एग्जीक्यूट करते ही तो ये रिक्वायरमेंट्स आप लोगों के सामने आ जाएगी। क्या अच्छा, यहाँ पर जो आपका जो प्रोसेस था, यहाँ पर जो कमांड एग्जीक्यूट की थी फ्लटर डॉक्टर की, और कुछ इस वीडियो का जो मैंने सारा परफॉर्म किया है वो स्किप हो गया है। ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई, तो मैं आप लोगों को बता दूँ किस तरह से आप लोगों ने करना है। यहाँ पर मैंने फ्लटर जो है डॉक्टर की जो कमांड थी वो एग्जीक्यूट की थी आप लोगों के सामने, और यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि आपके पास जो रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी वो सामने आ जाएंगी। यहाँ पर फ्लटर जो हमने सेटअप वगैरह किया था वो हमारा सेटअप था, और विंडोज़ वर्जन यहाँ पर गिवन है कि विंडो 10 या हायर होनी चाहिए, वो हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट हमारे पास एंड्रॉयड टूल चेन है, और वो हमारे पास एक तरह से एरर आ रहा है। ठीक है, तो एंड्रॉयड SDK वर्जन आपकी, और यहाँ पर एक कमांड दी हुई है फ्लटर डॉक्टर --- एंड्रॉयड लाइसेंसेस। कुछ लाइसेंसेस जो हैं वो मिसिंग हैं, अगर वो हमारे पास आ जाते हैं तो उसके बाद हमारा क्या होता है कि ये एरर है हमारे पास एक तरह से ऑप्शनल ही है, तो टूल चेन वाला वो हमारे पास रिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, ये हम अभी देख लेते हैं। गूगल क्रोम चाहिए, वो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। विजुअल स्टूडियो आप अगर विंडोज़ एप्लीकेशंस डेवलप करना चाहते हैं तो वो चाहिए होगा। अभी हम विंडोज़ एप्लीकेशन की बात नहीं करें, हम एंड्रॉयड की बात करें, वो बाद में देख लेंगे। ये एक तरह से अभी ऑप्शन पर छोड़ रही हूँ। एंड्रॉयड स्टूडियो हम मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का कोर्स पहले से ही पढ़ रहे हैं, और मैंने आपको इसकी इंस्टॉलेशन का जावा JDK यानी इसके SDK का जो पाथ वगैरह है सेट करना वो भी अपनी जो वीडियोज़ में बताया था, और आप इसकी जो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की जो प्लेलिस्ट है आप उसमें वहाँ जाकर देख सकते हैं। VS कोड हम वेब डेवलपमेंट पर वर्क कर रहे थे तो मैंने VS कोड इंस्टॉल करवाया था, वो भी हमारे पास अवेलेबल है ऑलरेडी। और यहाँ पर 2 कैटेगरीज़ जो हैं उसमें इशू आ रहा था, ये तो मैं ऑप्शनल छोड़ रही हूँ। यहाँ पर जो है करने के लिए यानी अच्छा कमांड प्रॉम्प्ट में जो कोई कमांड यानी रन करना, और एंड्रॉयड स्टूडियो में अगर कोई पैकेज वगैरह या नहीं है तो इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको एक पैकेज जो है प्लगइन है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको जाना है SDK मैनेजर में। ठीक है, SDK मैनेजर में जाने के बाद एंड्रॉयड SDK टूल्स हैं, और यहाँ पर SDK टूल्स में आप जाएंगे और यहाँ पर
आपके पास यहाँ पर देखें एंड्रॉयड एसडीके कमांड लाइन टूल्स गिवन है। यहाँ पर तो चेक है क्योंकि मैंने इसको पहले ही इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए मैंने इंस्टॉल करके रखा है क्योंकि ये टाइम लेता है और वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। तो टाइम आपके इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा आपके इंटरनेट की स्पीड अच्छी है तो वो जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा। तो आपने जस्ट इसे क्या करना है, जैसे ये अनचेक कर दूँ इसे, तो चेक करने के बाद आपने जस्ट यहाँ पर क्या कर देना है, अप्लाई कर देना है। ठीक है, अप्लाई करते ही थोड़ा टाइम लेगा, टाइम लेने के बाद वो खुद ही डाउनलोड और इंस्टॉल करना पैकेजेस वगैरह स्टार्ट कर देगा। और यहाँ पर देखें ये इंस्टॉल्ड वगैरह में इसमें जो जो रिक्वायर्ड थे उसने खुद ही इंस्टॉल कर लिए हैं। ठीक है, ये यहाँ पर देखें, ठीक है, ये आपके पास गिवन है, ये सारे जो टूल्स वगैरह उसे रिक्वायर्ड थे कमांड लाइन के, तो वो उसने कर लिया। अब इसके बाद ये करने के बाद देन आपने क्या करना है, ये वाली जो कमांड है ना हमारे पास, ये मिस हो गया था मुझसे, ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई तो इसलिए शुक्र है मैंने कमांड प्रॉम्प्ट को बंद नहीं किया, वरना ये भी रह जाता। तो उसके बाद देन आपने फ्लटर डॉक्टर हाइफन हाइफन एंड्रॉयड हाइफन लाइसेंसेस की जो कमांड है ना, वो यहाँ पर देखें मैंने यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पेस्ट किया, या आप खुद ही मैनुअली राइट कर सकते हैं। करने के बाद जो भी लाइसेंसेस हैं, यानी एक कमांड प्रॉम्प्ट में मैंने कमांड एग्जीक्यूट कर दी और लाइसेंसेस वगैरह जो हैं वो मुझे दे देगा। वो कहता है 4 of 7 जो एसडीके पैकेज लाइसेंसेस नॉट एक्सेप्टेड है, अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो येस करो। मैंने वाई किया तो उसने लाइसेंस जो थे मेरे पास वो कुछ दे दिया। अब 4 लाइसेंसेस आई थिंक आए, तो मैं वाई करती जाऊँगी, जितने लाइसेंसेस वो मुझसे एक्सेप्ट पूछता जाएगा, मैं वाई करती जाऊँ। मैंने वाई किया तो एक तो लाइसेंस उसने एक्सेप्ट करवा लिया। ठीक है, आगे भी मुझसे पूछेगा कि आप इसको एक्सेप्ट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, तो मैं उसे वाई करूँगी। ठीक है, वो येस हो जाएगा तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा और नेक्स्ट मुझसे पूछेगा। ठीक है, ये मैं भी ये देखें यहाँ तक ये पैकेज जो था एक्सेप्ट हो चुका था और ये नेक्स्ट उसने पूछा इसको एक्सेप्ट करना चाहते हो, तो मैंने येस किया तो अगेन उसने नेक्स्ट जो पैकेज था वो इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया, एक्सेप्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें ये पैकेज वगैरह जो भी उसको चाहिए थे लाइसेंसेस वगैरह वो उसने ले लिए। 4 आई थिंक थे, तो यहाँ पर 4 जो लाइसेंसेस हैं वो आप लोगों के पास आ गए हैं। और अगेन उसने फिर पूछा तो ये करना चाहते हो, एक्सेप्ट करना चाहते हो, अगर नहीं करना चाहते तो वाई, ऑब्वियसली फिर हमारे पास एरर्स आएंगे। तो यहाँ पर वाई किया तो अगेन उसने जो है लाइसेंस वगैरह एक्सेप्ट कर लिया। ये सारा जो पार्ट था वो मिस हो गया, ये थोड़ा थोड़ा टाइम ले रहा होता है। ठीक है, तो ये मैं वही जो चीज़ें मैंने की हैं वही मैंने आप लोगों को दिखा रही हूँ, और ये ताकि आप लोगों को मिस ना हो जाए इससे। अच्छा, यहाँ पर ये पैकेज हो गया। अगेन उसने इस पैकेज के बारे में पूछा कि आप इसे एक्सेप्ट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, तो ऑब्वियसली आप लोगों ने किया कि येस वी वांट टू एक्सेप्ट दीज लाइसेंसेस। तो यहाँ पर ये सारे जो लाइसेंसेस वगैरह हैं एक्सेप्ट होने के बाद यहाँ पर अगेन पूछा उसने लाइसेंसेस का और मैंने येस किया। तो यहाँ पर लास्ट में आपके पास जो है वो आंसर आएगा, यानी मैसेज डिस्प्ले होगा कि ऑल एसडीके पैकेज लाइसेंसेस एक्सेप्टेड। जो जो एक्सेप्ट करने थे वो एक्सेप्ट हो गए। अगेन मैंने क्या किया, ये चेक करने के लिए कि अब तो कोई एरर नहीं है, यानी प्रॉपर जो रिक्वायरमेंट्स वगैरह हैं फ़्लटर के लिए वो मेरी कंप्लीट हुई है या नहीं हुई। ठीक है, तो मैंने फ़्लटर यहाँ पर देखें फ़्लटर डॉक्टर की जो कमांड है वो एग्जीक्यूट करवाई और अगेन देखें आपके पास ग्रीन कलर में टिक 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 नज़र आ रहे हैं। और ये सारी चीज़ें, इवन ये जो एंड्रॉयड टूल चेन वाला जो था वो भी, हमारा जो इशू था वो भी रिजॉल्व हो गया। और बाकी जस्ट विजुअल स्टूडियो है वो भी आप इसको इंस्टॉल करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए आपको एड्रेस भी दिया हुआ है, ठीक है, यूआरएल भी दिया हुआ है, आप यहाँ से कर सकते हैं। और प्लीज़ इंस्टॉल द डेस्कटॉप डेवलपमेंट विद C++, और ये सारा आपको बताया हुआ है कि क्या आपने इंस्टॉल करना है, तो आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। अदरवाइज़ हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो अभी के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अब इसके लिए हमें एंड्रॉयड स्टूडियो, क्योंकि मैं एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ करें, आप VS कोड भी यूज़ कर सकते हैं फ्लटर के लिए अपनी मोबाइल एप्लीकेशंस बनाने के लिए। यहाँ पर हम इसे कैंसिल कर लेते हैं क्योंकि ये हमारे पास है। अच्छा, यहाँ पर देखें जैसे ही आप करेंगे यहाँ पर अभी ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पैकेजेस में जाना है। पैकेजेस में जाने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, फ्लटर को सर्च करना है। ठीक है, प्लगइन्स जो हैं वो हम सर्च करें हैं और यहाँ पर हमारे पास इंटरनेट नहीं आ रहा। अच्छा जी, इंटरनेट ज़रूरी है। ठीक है, प्लगइन्स वगैरह आपके पास आ जाएंगे और ये इंटरनेट, हाँ जी, ठीक है। तो हम अगेन इसको सर्च कर लेते हैं, फ्लटर
यहाँ पर आपके पास जो है इंटरनेट फ्लटर, क्योंकि मैंने इंस्टॉल कर लिया था, आपके पास इस तरह से ऑप्शन आएगा। अगेन रिपीट कर रही हूँ, मेरे पास ये जो पूरी वीडियो जो मैंने रिकॉर्ड की थी वो सारी स्किप हो गई है, ठीक है, डाउन वो भी नहीं हुई, रिकॉर्ड नहीं हुई। तो यहाँ पर मैंने इसको फ्लटर को क्या किया, इंस्टॉल क्लिक किया, उसने पूछा आप करना चाहते हैं, एक्सेप्ट करने के बाद आपके ये है फ्लटर आपकी हो जाएगी, ठीक है, इंस्टॉल हो जाएगी। और उसके बाद आपने डार्ट जो है लैंग्वेज, उसके लिए आपने एक प्लगइन करना है, वो भी सेम इसी तरह से इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आप इंस्टॉल क्लिक करोगे, येस एक्सेप्ट करते हुए आपके पास डार्ट आ जाएगा। अब डार्ट के बाद उसके बाद आप जाएंगे प्रोजेक्ट्स में और यहाँ पर न्यू फ्लटर जो प्रोजेक्ट है उसको क्लिक करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर फ्लटर के बाद यहाँ आपने सेलेक्ट करना है फ्लटर को। फ्लटर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने फ्लटर का जो एसडीके पाथ है ना वो देना है। अब ये पाथ कौन सा है, आपने जहाँ पर अपना जो फ्लटर का जो फोल्डर था ना वो एक्सट्रैक्ट किया था, मैंने यहाँ पर एफ ड्राइव में अपना जो फ्लटर का जो फोल्डर था वो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट किया था, ज़िप फाइल जो थी। तो जस्ट आपने क्या करना है, उसी फ्लटर के फोल्डर में जाना है और जस्ट इसी पाथ को कंट्रोल सी या कॉपी करना है और यहाँ पर आप लोग क्या कर देंगे, अपना पेस्ट कर देंगे। यहाँ पेस्ट करने के बाद देन आपने क्या करना है, फ्लटर सिलेक्टेड है, ठीक है, तो नेक्स्ट जाएंगे। आपका जो फ्लटर का जो प्रोजेक्ट होगा वो आपका क्रिएट हो रहा है और प्रोजेक्ट का नेम सपोज करें मैं यहाँ पर रख देती हूँ माई फर्स्ट फ्लटर प्रोजेक्ट। अच्छा, यहाँ पर एक और बात बता दूँ, आप ना माई फर्स्ट ऐप, ठीक है, आप इसको स्मॉल लेटर्स में राइट करें, माई फर्स्ट फ्लटर ऐप, ठीक है, तो ऐसे वो दे रही हूँ फ्लटर ऐप, ठीक है, तो यहाँ पर आप दे सकते हैं। अच्छा, प्रोजेक्ट लोकेशन क्या है, एफ ड्राइव में मेरा जो एंड्रॉयड स्टूडियो का जो प्रोजेक्ट्स का फोल्डर पड़ा हुआ है तो उसी में जाकर स्टोर होगा। आप जो भी देना चाहें आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है, पाथ जहाँ पर लोकेशन देना चाहते हैं दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन आपने जो है न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट एज इट इज़ रहने दें, ऑर्गेनाइजेशन एज इट इज़, आप जो लैंग्वेजेस वगैरह यूज़ करना चाहते हैं iOS लैंग्वेजेस जो हैं बाकी एज इट इज़ सिलेक्टेड है। मैं लिनक्स और मैकिन्टॉश जो है उसको हटा देती हूँ। विंडोज़, एंड्रॉयड है, iOS है और वेब एप्लीकेशंस करना चाहते हैं, विंडोज़ एप्लीकेशन करना चाहते हैं वो आप चेक कर सकते हैं। अगर अनचेक करना चाहते हैं, अभी नहीं कर रहे, तो आप इसे अनचेक भी कर सकते हैं। मैं जस्ट इसे एज इट इज़ जो चीज़ें यूज़ हो सकती हैं तो मैं इसे चेक ही रख रही हूँ। तो आपने जस्ट इसको क्या करना है, क्रिएट करना है। इनवैलिड मॉड्यूल माई फर्स्ट फ्लटर ऐप। अब यहाँ पर देखें, मस्ट बी अ वैलिड डाट पैकेज नेम लोअर केस विद अंडरस्कोर। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, अंडरस्कोर देंगे यहाँ पर, ठीक है, तो इसका जो नेम है अंडरस्कोर के साथ राइट करेंगे। यहाँ पर उसने एरर दे दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर अब क्रिएट करते हैं। सो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो रहा है एज़ यूजुअल। जैसे हम एंड्रॉयड स्टूडियो में अपने जो प्रोजेक्ट, जो जावा के प्रोजेक्ट्स थे वो क्रिएट करते थे तो टाइम लेता था, ग्रिडल बिल्ड वगैरह होती थी और टाइम वगैरह लगता था, तो सेम इसी तरह से यहाँ पर भी थोड़ा टाइम लगेगा पैकेजेस वगैरह, जो भी लाइब्रेरीज फाइल्स वगैरह डाउनलोड होते हुए, स्कैन वगैरह होते हुए, ठीक है। माय फर्स्ट फ्लटर ऐप है, याद रखिएगा यहाँ पर अंडरस्कोर कह रहा है कि अंडरस्कोर आपने यूज़ करना है। और यहाँ पर देखें आपके पास जो है आपका प्रोजेक्ट जो है फर्स्ट फ्लटर ऐप कह लें या आपका फर्स्ट फ्लटर प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पर देखें मेन डार्ट जो है कोड डिस्प्ले हो चुका है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जैसे कोड आ जाता है ना प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। जैसे मेन एक्टिविटी का अगर एंड्रॉयड प्रोजेक्ट जब जावा में करते थे तो देन आपके पास आ जाता था। सेम इसी तरह से यहाँ पर फोल्डर्स भी हैं जिसको हम वन बाय वन इन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, कौन सा प्रोजेक्ट यानी कौन सा फोल्डर किस पर्पज़ के लिए है और किस तरह से आप कोड वगैरह कर सकते हैं। सो वी हैव कंप्लीट टुडेज़ लेक्चर है जिसमें हमने देखा कि फ्लटर को किस तरह से डाउनलोड, इंस्टॉल और उसका पाथ वगैरह सेट करते हैं। देन फ्लटर डार्ट को किस तरह से जो प्लगइन्स वगैरह हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।